नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली वेब ओएस के बारे में और एंड्रॉयड टीवी के बारे में। गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी दोनों सेम ही है। एक तरह से गूगल टीवी मोर एडवांस है और एंड्रॉयड टीवी तो आज कंपैरिजन करने वाले हैं फुल वेब ओएस के बारे में और एंड्रॉयड टीवी के बारे में। गूगल टीवी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एंड्रॉयड टीवी से ही बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आप कोई ना कोई एंड्रॉयड टीवी खरीदने का कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई आपको स्मार्ट टीवी खरीदना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आखिर आपको गूगल टीवी खरीदनी चाहिए या आपको एंड्रॉयड टीवी खरीदनी चाहिए या फिर किसी और ब्रांड का, जैसे कि वेब ओएस है एलजी का, तो एलजी का टीवी आपको खरीदना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इन तीनों में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एलईडी टीवी खरीदते हैं तो उसमें स्मार्ट टीवी पहले से ही होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसे तो एलईडी टीवी के मामले में और स्मार्ट टीवी के मामले में आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर बने हुए हैं। कोई roku हो गया, सैमसंग का टीवी है वो टाइजन पर हो गया, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लेयर है मार्केट में, यानी कि अगर कहा जाए कि अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे टॉप पर कौन है और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, तो हम आज उसी की बात करने वाले हैं। सबसे टॉप पर जो है वो है वेब ओएस। आपको लग रहा होगा कि सबसे टॉप पर गूगल टीवी होगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे टॉप पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टीवी के हिसाब से वो है वेब ओएस। अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में स्टोरी बताता हूं कि आखिर जो है ये वेब ओएस क्या है और इसे किसने बनाया, कैसे एलजी के पास ये गया। तो दोस्तों, वेब ओएस जो है ये लाइनेक्स बेस्ड स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एलजी वेब ओएस आपको यूजर इंटरफेस और बढ़िया कंट्रोल प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, जिसके थ्रू आप कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके मन में सवाल आता होगा कि वेब ओएस को आखिर किसने बनाया। क्या एलजी कंपनी ने बनाया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया या किसी और ने बनाया है। तो वेब ओएस के बारे में आपको बता दूं, वेब ओएस को डेवलप किया गया था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, और इसे डेवलप करने वाली जो कंपनी थी वो थी पाम कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। बाद में इस कंपनी ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेच दिया, यानी कि कह सकते हैं कि वेब ओएस को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पाम कंपनी से खरीद लिया। इससे पहले ये जो वेब ओएस है उसे मोबाइल पर इस्तेमाल किया जाता था, यानी मोबाइल पाम स्मार्टफोन के लिए या फिर एचपी स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एलजी ने पाम कंपनी से इस वेब ओएस को खरीद लिया और इसे डेवलप किया एक तरह से स्मार्ट टीवी के लिए, एलईडी के लिए, यानी कि टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डेवलप किया और अपने टीवी में इस्तेमाल किया। अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड टीवी की, जिसका नेक्स्ट वर्जन है गूगल टीवी। एंड्रॉयड टीवी को डेवलप करने वाला गूगल ही है। ये एक स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, यानी कि इसमें आपको स्मार्ट टीवी मिलेगा ही मिलेगा, और इसे गूगल ने डेवलप किया है डिजिटल मीडिया प्लेयर्स के लिए, टेलीविजन सेट्स के लिए, सेट ऑफ बॉक्स के लिए। एंड्रॉयड टीवी में भी आपको यूजर फ्रेंडली अलग अलग तरह के एप्लीकेशन और कंटेंट को देखने के, शेयर करने के, कनेक्ट करने के कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप लोग एंड्रॉयड फोन से आप डायरेक्टली एंड्रॉयड टीवी को कनेक्ट करके अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें जो है गूगल ऐप स्टोर या फिर कह सकते हैं प्ले स्टोर का पावर्ड है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ एप्स आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बता दिया। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा कि आखिर ये वेब ओएस और गूगल टीवी में अंतर क्या है, ताकि आप जब भी गूगल टीवी खरीदें या फिर एलजी का टीवी खरीदें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। वैसे दोनों में भी स्मार्ट टीवी होते हैं, तो स्मार्ट टीवी तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक आपको कौन सा बेस्ट टीवी आपके हिसाब से होगा उसको क्लियर करने में, उसको समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपने लिए एक स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदेंगे तो आपके हिसाब से सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस।
टीवी काम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है। जैसे कि अगर आप एलजी का टीवी खरीदेंगे तो उसमें आपको वेब ओएस मिलेगा, उसका अलग फीचर है। अगर आप एंड्रॉयड टीवी या गूगल टीवी खरीदेंगे तो उसमें आपको एंड्रॉयड ओएस मिलेगा या गूगल टीवी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, उसका अलग इंटरफेस और फीचर्स है। इसके अलावा अगर आप सैमसंग का टीवी खरीदेंगे तो उसमें टाइजन ओएस, अलग किसी दूसरे ब्रांड का टीवी खरीदेंगे तो उसमें आपको मिलेगा roku ओएस, और भी बहुत सारे टीवी के ब्रांड हैं। लेकिन जो सबसे जो टॉप डोमिनेंट प्लेयर हैं वो ये है गूगल टीवी और यहां पर एलजी टीवी। इन दोनों में से आपको कोई भी चूज करना है, इसके नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है टॉप क्लास में आते हैं। सबसे टॉप पर भी इसमें एलजी टीवी है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ऐप से ऐप में स्विच करने का वो बहुत ही एडवांस लेवल का है। और वहीं पर बात किया जाए गूगल टीवी का, तो उसमें अगर आपको एक ऐप चालू है तो उस दूसरे ऐप को ओपन करना है तो पहले ऐप को क्लोज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इन वेब ओएस और गूगल टीवी के इकोसिस्टम के बारे में, ताकि आपको लेने के बाद ऐसा ना लगे कि भाई कहीं मैं अकेला तो नहीं हो गया। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने एक स्मार्ट एलईडी टीवी खरीद लिया और बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है, अपने लैपटॉप को टीवी से जोड़ना है, अपने फोन को टीवी से जोड़ना है, अपने मोबाइल में जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं उसे टीवी पर देखना है, यानी कि एक डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके टीवी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से इको फ्रेंडली हो, ज्यादा आपको उसमें ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा आपको उसमें तामझाम ना करना पड़े, ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना पड़े, इजीली सब कुछ स्विच हो जाए, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो मान लीजिए यहां पर बात करेंगे वेब ओएस का, तो वेब ओएस पर यानी कि एलजी का अगर टीवी आप खरीदते हैं तो वहां पर पॉपुलर स्ट्रीमिंग एप्स सिस्टम है, यानी कि जितने भी आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, इसके अलावा अदर म्यूजिक के हिसाब से जितने भी पॉपुलर एप्स हैं वो सभी आपको वेब ओएस पे यानी कि एलजी के टीवी में मिल जाएंगे। आपको एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं होगी एलजी टीवी में, अगर आप खरीदते हैं तो सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम वीडियो, सभी तरह के पॉपुलर एप्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं गूगल टीवी की। गूगल टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इकोसिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जितने भी पॉपुलर स्ट्रीमिंग ऐप वो तो मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको गेम्स यानी कि गेम्स का भी कैटेगरी मिल जाता है, यानी कि आप गूगल टीवी अगर लेते हैं तो उसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको गेम की भी सुविधा, कंसोल की सुविधा दी गई है, आप गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर का पावर मिलता है, यानी कि आप अनलिमिटेड मात्रा में गूगल प्ले स्टोर से अपने टीवी में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो आपको पता है आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपके एंड्रॉयड फोन में जो गूगल प्ले स्टोर है वही सेम गूगल प्ले स्टोर आपको एंड्रॉयड टीवी में भी मिल जाएगा। तो आपको ऐप को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा टूल्स, अदर प्रोडक्टिविटी ऐप भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट दिखता हुआ नजर आ रहा है गूगल टीवी का या फिर एंड्रॉयड टीवी का। अब बात करेंगे डिवाइस कंपैटिबिलिटी की। ये वेब ओएस है, आखिर अगर हम उसको खरीदते हैं तो इसमें मतलब कितने तरह के डिवाइस मतलब उसके जैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है, तो अगर मेरे पास विंडोज का फोन है या फिर मेरे पास दूसरे, मैं पहले से ही विंडोज इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा विंडोज का लैपटॉप लेना। लेकिन अगर मान लीजिए कि और एक चीज और है कि मान लीजिए कि अगर एप्स वगैरह डाउनलोड करना है, मुझे एप्स इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं डिवाइस कंपैटिबिलिटी। मान लीजिए कि अगर मुझे मेरे पास जो लैपटॉप है वो मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे पास सीडी में है या फिर मैं इसको यूज करना चाहता हूं वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो लैपटॉप है या फिर कह सकते हैं जो लैपटॉप है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। बात करते हैं यहां पर टीवी की, एलईडी स्मार्ट टीवी की। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है वेब ओएस है उसमें डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको अगर स्पेसिफिक टेलीविजन ब्रांड में जाना है, कोई एक स्पेसिफिक टेलीविजन ब्रांड में जाना है, तो आपको यहां पर वेब ओएस का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि एलजी का अगर आप जो है ले रहे हैं यहां पर टीवी, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, तो आपको वेब ओएस की दिशा में जाना होगा।
अब यहाँ पर जो है अब इसका बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग ब्रांड में वेब ओएस को नहीं मिलेगा। ये एलजी टीवी का ओएस है। एलजी टीवी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने डिवाइस में ही वेब ओएस का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि भाई नहीं मेरे पास चलो एलजी का ही हो, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप ये सब देखेंगे कि भाई अदर ब्रांड भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर कंपेटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि दूसरे ब्रांड अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एंड्रॉइड टीवी की डिवाइस कंपेटेबिलिटी। तो यहां पर क्या है कि ये जो है एंड्रॉइड टीवी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग अलग टीवी जो ब्रांड है उसके द्वारा एडॉप्ट किया गया है। जैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे कोई एंड्रॉइड टीवी खरीदने के लिए तो आपको वहां पर सैमसंग का भी मिल जाएगा, एलजी का भी मिल जाएगा, मेरे ख्याल से एलजी का मिल जाएगा, और नहीं मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि एलजी का खुद ही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का खुद ही यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दूसरे ब्रांड जैसे कि रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, इसके अलावा भी कई सारे जैसे कि पॉपकॉर्न पता नहीं कितने तरह के, मतलब यहाँ पर टीसीएल है, पीसीएल है, फोनिक्स है, बहुत सारे के टीवी के ब्रांड है और वहां पर आपको एंड्रॉइड टीवी ही मिलेगा। क्यों? इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, डिवाइस कंपेटेबिलिटी बहुत बड़ा है। अगर आपको अपने मोबाइल से लैपटॉप में या फिर मोबाइल से टीवी में कनेक्ट करना है तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कि आसानी से आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा जिससे आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, इमेजेस वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, और वैसे भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि सोनी, फिलिप्स, टीसीएल, बड़े बड़े ब्रांड जो है एंड्रॉइड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर जो है एडॉप्ट किया हुआ है। अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम का। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग टीवी जब ओपन करते हैं तो एक मेनू से दूसरे मेनू पे जाना, एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाना, चैनल को चेंज करना, इस सब को बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो कैसा है वेब ओएस में यानी कि हमारे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ओएस में, और कैसा है गूगल टीवी या फिर एंड्रॉइड टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीवी आप कोई भी खरीद लीजिए, यहां पर आप जब घर पर लाएंगे उसको यूज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ऑनेस्ट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेविगेशन सिस्टम की बात की जाए तो जो वेब ओएस का नेविगेशन सिस्टम है वो काफी स्मूथ है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर मान लीजिए कि आप एलजी टीवी या फिर एलजी स्मार्ट टीवी चला रहे हो, उसका जो नेविगेशन सिस्टम है, अगर आपको ये ऐप ओपन कर रहे हो तो उसके बाद ऐप को ओपन होते हुए ही आप दूसरे ऐप पर स्विच कर सकते हो, अलग अलग ऐप पर स्विच कर सकते हो। ऐसा नेविगेशन सिस्टम है वेब ओएस यानी कि एलजी के टीवी का या फिर वेब ओएस जैसे ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो इस तरह का। यानी कि आप ऐप मान लीजिए कि आप आज तक देख रहे हो, अब मान लीजिए कि आप रामजी टेक्निकल का कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है उदाहरण के लिए, और आपको ध्रुव राठी का कोई वीडियो देखना है तो इजीली आप स्विच कर सकते हो। लेकिन यहां पर बात किया जाए एंड्रॉइड टीवी का तो यहां पर थोड़ा सा ये मामला थोड़ा हटके है। यहां पर एकदम इस तरीके से नहीं है कि आप एक ऐप मान लीजिए कि आप रामजी टेक्निकल को देख रहे हो और यहां पर ध्रुव राठी को देखना है तो ऐसे पॉसिबल नहीं है तुरंत स्विच करना। आपको रामजी टेक्निकल को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद से ध्रुव राठी को ओपन करना पड़ेगा। या अगर ध्रुव राठी चैनल को देख रहे हो और आपको जो है आज तक चैनल को देखना है तो आपको ध्रुव राठी का चैनल क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद आज तक ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बात की जाए एलजी का जो वेब ओएस है उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप आज तक न्यूज चैनल देख रहे हो तो आप इजीली इसको जी टीवी पर भी देख सकते हो बिना आज तक ऐप को क्लोज किए। तो ये कुछ फीचर्स है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन कास्टिंग का, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीन कास्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड टीवी में आपको क्रोमकास्ट का फीचर्स मिलता है और यहीं पर जो है जो एलजी का टीवी है वेब ओएस का उसमें स्मार्ट शेयर का फीचर्स मिलता है। दोनों ही टीवी कंपेटेबल है कि आप अपने मोबाइल से चाहे यूट्यूब हो, चाहे Amazon प्राइम वीडियो हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, उसको डायरेक्टली आप अपने टीवी में कनेक्ट करके देख सकते हैं। या अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो भी आप अपने मोबाइल से जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में या फिर यहाँ पर नेटफ्लिक्स में तो इजीली आप जो है अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में देख सकते हो। एक और है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यूजर इंटरफेस मैंने बता ही दिया है। यूजर इंटरफेस यही है, एक तरह से नेविगेशन के ही तरीका है। जिस मान लीजिए कि आप एक ऐप ओपन कर रहे हैं तो अगर आपके पास वेब ओएस वाला जो है एलजी टीवी है तो आप बिना ऐप को क्लोज किए ही दूसरे ऐप पर स्विच कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। वहीं पर अगर एंड्रॉइड टीवी की बात की जाए तो अगर आप एक ऐप ओपन किए हैं तो पहले एक ऐप को क्लोज करना पड़ेगा, जब तब जाकर आप जो है दूसरे ऐप को ओपन कर सकते हैं।
ये कुछ यहाँ पर फीचर्स है जो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। एंड एप्स यूजेस की बात किया जाए तो जो वेब ओएस में या फिर एलजी टीवी में जो एप्स यूज करने का सिस्टम है वो एक कार्ड बेस्ड सिस्टम। आप देखेंगे जब वो आपने कई सारे टीवी में कई अपने मित्रों या फिर रिश्तेदारों के पास गए होंगे तो वहां पर एलईडी टीवी में देखा होगा कि जब वो चैनल स्विच कर रहे हैं तो इजीली जब चैनल चालू है, टीवी चैनल चालू है, चाहे कोई भी चैनल चालू है, तो जब वो स्विच कर रहे हैं तो सामने ही एक कार्ड आ जाता है। कई सारे लाइन से जो है यहाँ पर सामने ही कई सारे चैनल आ जाते हैं, उसको इजीली जो है स्विच कर सकते हैं किसी भी चैनल पर। लेकिन अगर बात की जाए एंड्रॉइड टीवी तो यहाँ पर कार्ड सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कस्टमाइज सिस्टम है। यानी कि आपको अलग से एप्स मेनू मिलेगा, डायरेक्टली होम स्क्रीन मिल सकता है। होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पर जो भी आपके पसंदीदा एप्स हैं उसको वहां पर होम मेनू पर लगा सकते हैं और वहां पर जाकर जैसे मान लीजिए कि आप कोई आज तक टीवी चैनल देख रहे हैं और आपको जो है चेंज करना है, ठीक है, तो आपको इजीली यहां पर जो है जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पर, वहां से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको, एंड्रॉइड टीवी में सिर्फ ऐसा ही नहीं है। अगर आप सेट टॉप बॉक्स लगा चुके हैं जियो का, तो जियो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सेट टॉप बॉक्स है, वो आपको फायदा मिलता है। यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है और जियो सेट टॉप बॉक्स लगा चुके हैं तो वहां पर क्या होता है कि इजीली जो कार्ड बेस्ड सिस्टम है वो भी आपको जियो प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो बिल्कुल भी आपको जो है ऐप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जियो जो सेटअप बॉक्स है उसके वजह से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर वॉइस कमांड की। ठीक है, वॉइस कमांड आजकल के जमाने में बोलकर चीजें मंगाने का जो सिलसिला है वो वॉइस कमांड से ही होता है। तो वॉइस कमांड की बात की जाए तो यहाँ पर एलजी वॉइस डेडिकेटेड बटन है जो आपको टीवी के रिमोट मिल जाएगा। जो एलजी का टीवी रिमोट है उस पर आपको वॉइस कमांड, वॉइस का बटन मिल जाएगा आपको टीवी पर, जो कि सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? देखिए भाई, यहाँ पर सपोर्ट करता है, मान लीजिए टीवी चैनल को चेंज करना हो, वॉल्यूम को एडजस्ट करना हो, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एप्स को ओपन करना हो, तो डायरेक्टली आप जो है इस टीवी रिमोट में दिए गए जो बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मंगा सकते हैं कोई भी चीज इनमें से। मान लीजिए वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो गूगल असिस्टेंस यहाँ पर फीचर्स मिलता है, यानी कि वॉइस कंट्रोल बटन आपको टीवी के रिमोट मिल जाएगा एंड्रॉइड टीवी में, जिससे आप कोई भी कुछ भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, कुछ यहाँ पर कंटेंट को मतलब पीछे से फिर मान बैक करके देखना वो भी देख सकते हो, यानी कंटेंट प्लेबैक कंट्रोल मिलता है, स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल मिलता है, वेदर का अपडेट ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर जो है वॉइस कमांड से, जो गूगल असिस्टेंट का वॉइस कमांड है उससे कर सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी दिमाग में ये आता है, भाई आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वेब ओएस क्या होता है, यहाँ पर जो है एंड्रॉइड टीवी क्या होता है और इसमें क्या क्या मिलता है, खिचड़ी पूरी हो गई है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एलईडी स्मार्ट टीवी खरीदना हो तो कौन सा खरीदें, इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको 3 से 4 चीजों को जानने की जरूरत है जब भी आप स्मार्ट टीवी को खरीदना चाहते हैं, एलईडी टीवी को खरीदना चाहते हैं, एंड्रॉइड टीवी को खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई भी ब्रांड का टीवी खरीदना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 चीज पर ध्यान देने वाली बात है। अगर वो 4 चीज को आपने ध्यान दे दिया तो आपके लिए चीजें बहुत ही अच्छी आएंगी, आपको अफसोस नहीं होगा आपने गलत टीवी खरीदा है, आपको लगेगा कि आपने अच्छा और बढ़िया टीवी अपने लिए खरीदा है। तो चलिए बात कर लेते हैं एप्स अवेलेबिलिटी। ये क्या होता है भाई, जो टीवी आप खरीद रहे हैं उसमें आपको सभी जो एप्स हैं वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो पॉपुलर एप्स है, जो आपको जरूरत वाले एप्स है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यहां पर ये चीज जो है, मान लीजिए आपको जरूरत है किसी ऐप को, तो वो ऐप आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई ये टीवी नहीं है, एक डब्बा आ गया, क्योंकि मेरा अभी मोबाइल में जो ऐप है वो तो चल ही नहीं रहा। तो यहां पर कहीं ना कहीं बाजी मार जाता है गूगल प्ले स्टोर एक्सेस, क्योंकि यहां पर अगर आप एंड्रॉइड टीवी लेते हैं तो यहां पर गूगल प्ले स्टोर में बहुत से, आपको पता ही है, बहुत सारे ऐप्स है, पूरा वैरायटी ऑफ ऐप्स है, उसको आप चला सकते हो एंड्रॉइड टीवी पर। लेकिन एलजी के वेब ओएस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर पॉपुलर ऐप्स तो हैं, आप इंटरटेनमेंट देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप YouTube, Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी मतलब ये ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसको देख सकते हैं। आपको म्यूजिक सुनना है तो स्पॉटिफाई और जो है जियो सावन वगैरह ये सब कुछ सुन सकते हैं। न्यूज देखना है तो बीबीसी न्यूज वगैरह या फिर जितने भी न्यूज ऐप हैं उसको चला सकते हैं। लेकिन अदर और कोई ऐप अगर आपको चाहिए तो वहां पर आपको मिलेगा नहीं। और यहां पर ये अलग करता है वेब ओएस को एंड्रॉइड टीवी से। तो एंड्रॉइड टीवी में चूंकि गूगल का सपोर्ट है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, तो आप अनलिमिटेड मात्रा में ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा वॉइस कंट्रोल की। तो देखिए, दोनों टीवी चाहे एलजी का हो चाहे किसी और ब्रांड का, जिस मान लीजिए वेब ओएस पर आधारित हो या फिर यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म में आपको वॉइस कंट्रोल ऑप्शन मिलता ही है। वेब ओएस जो है
मैजिक रिमोट देता है, जिसमें मान लीजिए कि आप बहुत ही इजीली सारी चीजें वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्टली आप वॉइस कमांड इस्तेमाल करोगे, ओपन करोगे, कोई भी ऐप बोलोगे तो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको यूट्यूब वीडियो पर देखना है, तो आपको ओपन करना है कोई चैनल यूट्यूब पर अपने टीवी में, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई मान लीजिए मेरा रामजी टेक्निकल चैनल का नाम है, तो आप यहाँ पर सर्च करोगे वॉइस कमांड दबाकर कि रामजी टेक्निकल ऑन यूट्यूब, तो डायरेक्टली जो है रामजी टेक्निकल यूट्यूब वाला जो चैनल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहीं पर एंड्रॉइड टीवी के फीचर्स में गूगल असिस्टेंट का भी पावर दिया गया, तो अगर एंड्रॉइड टीवी आप लेते हैं तो ये भी आपको जो वॉइस कमांड है वो आपको मिलता है और इसमें काफी और भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप क्वेरी भी सर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि LG OS में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई रामजी टेक्निकल ऑन यूट्यूब वीडियो दिखाओ, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी में भी कर सकते हो। यहाँ पर स्मार्ट होम इंटीग्रेशन में क्या है, देखिए अब देखिए स्मार्ट होम इंटीग्रेशन में आपको दोनों ही OS, वेब OS और एंड्रॉइड टीवी में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है पॉपुलर स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म इंश्योरिंग सीमलेस कंट्रोल ऑन योर डिवाइस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो LG पर भी थोड़ा ये जो वेब OS है उससे थोड़ी चीजें कर सकते हो, मतलब अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा कि आपके पास वो जो एंड्रॉयड फोन है वो वेब OS से कनेक्ट करने के लिए कोई ऐप है, कोई सुविधा है, ऐसे आपको पूछ लेना चाहिए, ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन देख लेना चाहिए टीवी का। इसके अलावा अगर गूगल टीवी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है बहुत ही इजीली जो है आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर जो है लैपटॉप है, अगर एंड्रॉयड का लैपटॉप है तो आप बहुत इजीली जो है टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है तो आप यहाँ पर HDMI केबल का इस्तेमाल करके अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है जो आपको देखना है जब भी आप LED स्मार्ट टीवी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो और अपने लिए एक बेस्ट स्मार्ट LED टीवी, चाहे वो गूगल टीवी हो या फिर एंड्रॉइड टीवी हो या फिर स्मार्ट टीवी हो या फिर वेब OS का हो या फिर एंड्रॉइड टीवी का OS हो, आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी ताकि आप लोग एक बेस्ट अपने लिए स्मार्ट टीवी या फिर टीवी कौन सा खरीदने का जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। कुछ और पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।